आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या फिर 500 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी या कैसी दिखेगी। आपने कभी न कभी ये सोचा होगा कि फ्यूचर कैसा दिखेगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा दौर में आपके हाथ में एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जिससे आप जब चाहें, जहां चाहें, किसी से भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सेल फोन की ही बात कर रहा हूँ, जिसका आज से 50-60 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि फिक्शन मूवीज में इसका जिक्र होता था, मगर लोग इसे सीरियस नहीं लेते थे और इनका ख्याल था कि ऐसा होना नामुमकिन है। उस दौर में सेल फोन्स महज एक इमेजिनेशन थी, मगर आज वो एक हकीकत है। फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है, इसे जानकर आपको बहुत हैरानगी होगी। जो कुछ भी होने वाला है वो आज आपके लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन है, मगर बाद में सेल फोन्स की ही तरह वो हकीकत होगी। आज से 200 साल पहले इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब के मुकाबले में बहुत कम थी। आए दिन जवान लोग मौत के मुंह में चले जाते थे और इसकी वजह थी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जिनका कोई इलाज मौजूद नहीं था। मगर 21वीं सदी में मेडिकल साइंसेज में एडवांसमेंट की वजह से ज्यादातर बीमारियों का इलाज दरियाफ्त किया जा चुका है, जिसकी वजह से लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। मगर अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिनका इलाज नहीं मिल सका, मगर फ्यूचर में यानी 100 या शायद 200 साल बाद इसका इलाज दरियाफ्त किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें बहुत सी चीजें अचीव करने में मदद करती है। इस टेक्नोलॉजी से आपके दिमाग की काबिलियत बढ़ सकती है और आप और भी ज्यादा सेहतमंद फील करेंगे। ये मत सोचना कि ये एक फिक्शन है, बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। इसमें छोटे छोटे रोबोट्स को आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है और इन रोबोट्स में चिप लगे होते हैं जो आपके खून में मिक्स होकर आपके जिस्म में काम करती है। अगर आपके जिस्म में कोई भी इंफेक्शन होगा तो ये नैनो रोबोटिक चिप्स आपके खून में मिलकर किसी भी किस्म की बीमारी को चंद ही घंटों में ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल को अचीव करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज की ट्रीटमेंट डॉक्टर्स औजारों की मदद से करते हैं, मगर फ्यूचर में आपका इलाज एडवांस्ड रोबोट्स करेंगे। इसी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने जिस्म में एजिंग फैक्टर यानी उम्र के बढ़ने को भी स्लो कर पाओगे, जो आपकी जिंदगी हैरान कुन हद तक बढ़ा देगी। हो सकता है फ्यूचर में इंसानों की एवरेज लाइफ 200 साल हो जाए। आज के वक्त में 70 साल के आपके दादाजी कुछ ऐसे दिखते हैं, मगर फ्यूचर में इसी एज में आपके दादाजी कुछ ऐसा दिखा करेंगे। इन्हें तो हम दादाजी भी नहीं कह सकते। हालांकि अमर होना नामुमकिन है, क्योंकि नेचर का लॉ है कि जिसका इस दुनिया में जन्म होता है इसको कभी न कभी मरना होगा। मगर ये तो कहीं नहीं कहा गया कि आप अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। जिस तरह पिछले 200 सालों में इंसान ने अपनी एवरेज लाइफ को बढ़ाया है, इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की उम्र को ऐसी हद तक बढ़ाया जा सकता है जो आज के दौर में नामुमकिन सा लगता है। ऐसी डिवाइस इजाद कर ली जाएंगी जो हर वक्त आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगी और एक कंट्रोल डाइट आपको अलाउ करेंगे। ऐसे लेंस इजाद हो जाएंगे जो हर चीज को एनालाइज करके आपके दिमाग में डायरेक्ट दाखिल कर देंगे। आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगी और आपकी आंखें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बन जाएंगी। फ्यूचर का इंसान बहुत हैरान कुन हद तक आज के इंसान से ज्यादा केपेबल और वेल इक्विप्ड होगा। हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, चाहे आपका घर, गाड़ी, दुकान, कोई भी चीज हो, सब कुछ इंटरनेट से लिंक्ड होगा। इन सभी चीजों में नैनो चिप्स लगे होंगे। आज की दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये पॉल्यूशन और कचरा है, मगर इन सब को हम फ्यूचर में नैनो रोबोट्स की मदद से साफ कर पाएंगे और फ्यूचर का एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी होगी कि आधे इंसान तो जमीन पर रह ही नहीं रहे होंगे। आज जो कोयला, डीजल और पेट्रोल जो हम इतने मजे से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही लिमिटेड हैं और फ्यूचर में शायद बिल्कुल ही नहीं होंगे। इसलिए आधे इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर घर बसा लेंगे और बाकी लोग अलग अलग तरीकों से बिजली पैदा करेंगे, जैसा कि विंड पावर और डैम की मदद से। जमीन का सी लेवल बहुत हद तक बढ़ जाएगा और कई मशहूर और मारूफ शहर पानी में डूब जाएंगे और साथ ही साथ सूरज की गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। सूरज से निकलने वाली यूवी रेज खतरनाक हद तक जमीन पर दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, जिसके चलते इंसान मार्स और इस जैसे दूसरे प्लैनेट्स का रुख कर लेंगे और अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। फ्यूचर में शायद आप एलियंस से तो ना मिल पाओ, मगर आपका सामना बहुत ही एडवांस रोबोट से होने वाला है। फ्यूचर सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।